हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। जैसे कि पता है आपको, आज है 25 मार्च 2021 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, कि किस राज्य सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है कि पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा। इसमें पशुओं के लिए जो उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये योजना शुरू की गई है और इस योजना को यहाँ के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू किया गया है। और इस जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो इनके गवर्नर हैं कि विश्वभूषण हरिचंदन। और हैदराबाद की वो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी, वो पहले तो हैदराबाद थी पर अब अमरावती हो गई। हैदराबाद की चर्चा करें तो हैदराबाद में भी चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। और इसमें जो अगले ऑप्शन है जिसकी बात करें हम, जैसे कि पंजाब, तो पंजाब राज्य द्वारा पेड़ों के लिए एक अस्पताल खोला गया था और उसमें पुष्पा नाम से एक एम्बुलेंस चलाई गई थी। पुष्पा एम्बुलेंस पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के अमृतसर में एक पेड़ों के लिए अस्पताल खोला गया था। सही है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड, कौन सा अवार्ड? हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। और ये दिए जाने का जो कारण है वह लॉकडाउन की स्थिति में जो पशुओं को चारा खिलाने के लिए प्रमोट करने के लिए दिया गया था। और ये जो अवार्ड दिया गया है हीरो टू एनिमल अवार्ड, वो पीटा संस्था द्वारा दिया जाता है। ओके, और इतना ही काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मार्च 2021 को आरबीआई ने सार्वभौमिक बैंक और छोटे वित्त बैंकों के लिए आवेदन को मूल्यांकन करने हेतु श्यामला, किसका नाम है, कौन है? श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जो आरबीआई है, जो सार्वभौमिक बैंक हैं और छोटे वित्त बैंक हैं, उनके आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और उसमें कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य या 8 सदस्य। तो इसका जो आंसर है वो है 5 सदस्य। यह 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो इसमें श्यामला गोपीनाथ है, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जो कि पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है। ओके, ध्यान रखने की बात, डिप्टी गवर्नर है पूर्व आरबीआई के। ओके, और इसमें जो आरबीआई की बात करें, आरबीआई को हम बात करें तो आरबीआई को यंग हिल्टन आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसको लाया गया था। और इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से, जो इसका अधिनियम है वो कौन सा है? 1934 का। और स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं 25वें नंबर के, वो हैं शक्तिकांत दास। इसके 25वें गवर्नर हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। ओके, इस बात को भी आप नोट करके रखें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन पाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है। यह मिशन किस केंद्र सरकारी योजना के अंतर्गत चलाया गया है? तो ए पीएम आवास योजना के अंतर्गत, ऑप्शन बी है आयुष्मान सहकार योजना, सी पीएम स्वनिधि योजना, एक मिस प्रिंटिंग का थोड़ा, और ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया योजना। तो इसको जो शुरू किया गया है वो पीएम आवास योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल में ही 1984 में गैस त्रासदी हुई थी, ओके, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। और भोपाल की बात होगी, मध्य प्रदेश की बात होगी। और जो पीएम आवास योजना के तहत यह मिशन ग्रामोदय चलाया जा रहा है। इसमें पीएम आवास योजना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी पीएम मोदी द्वारा 25 जून 2015 को इसकी स्थापना की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और इसमें अगला ऑप्शन देखें तो बी नंबर का आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत जो की गई थी वह 19 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। इसमें जो कहा गया था ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह है पीएम स्वनिधि योजना। यह स्वनिधि योजना है, स्वनिधि योजना। तो जो इसकी शुरुआत की गई थी वह 1 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य ये था जो कि लॉकडाउन में जिन लोगों के छोटे कारोबार थे, ठेला चलाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, उनको काम शुरू करने के लिए अपना वो 10 लाख रुपए के लोन दिया जाना था। और मेक इन इंडिया की बात करें ऑप्शन नंबर डी तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 2014 को होती है। और देश को मैन्युफैक्चरिंग मानो आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत करी जाती है। सही है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या था इस ऑप्शन का? ऑप्शन नंबर ए पीएम आवास योजना। इसके बारे में बात होगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 25 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 15 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। तो आप भी अगर जानते हो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो किस तारीख को मनाया जाता है? वो है 23 मार्च। 23 मार्च ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को एक संस्था की स्थापना होती है, उसका नाम है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की संस्था की स्थापना होती है, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। जो 2021 की जो थीम है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम है, उस थीम को लिख लिए, बहुत महत्वपूर्ण थीम है वो। तो इसे लिखेंगे हम। तो ये है द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। इसमें जो कहा गया है कि जहाँ ओशन माने महासागर और क्लाइमेट माने जलवायु और वेदर मौसम के इसमें बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ये मनाया गया है। तो 2021 की थीम होगी। और 2020 की थीम के बाद चर्चा करें। 2020 की थीम थी जलवायु और जल। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 2020 की जो थीम थी वो थी जलवायु और जल। सही है। विश्व विज्ञान जो मौसम संस्था थी, विश्व विज्ञान मौसम जो संस्था है उसमें कितने सदस्य हैं? उसमें 191 देश सदस्य हैं। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सही है। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। सही है, ये भी आप ध्यान रखें। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखें। और 25 मार्च को तो आपको पता है कि 25 मार्च की बात करें, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। जल दिवस। तो आप इसमें 2 डेट और याद रखें, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 अप्रैल को तो पता है आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाता है जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। सही है, और सही है। और आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन CDIRI में पहल में कौन सी संस्था शामिल हुई है? मतलब जो भारत की जो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन है, जिसकी स्थापना 2019 को की गई थी, सही है, उसमें कौन सी संस्था शामिल हुई है? यूरोपियन संघ, वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियाई विकास बैंक। तो इसमें जो संस्था शामिल हुई है वह यूरोपीय संघ शामिल हुई है। यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें जो 27 सदस्य हैं वर्तमान में 27 सदस्य हैं। इसमें 2019 में ब्रिटेन बाहर हो गया है यूरोपीय संघ से, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। सही है, ये आप भी ध्यान रखेंगे। और अगला इसमें है कि वर्ल्ड बैंक की बात चल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1945 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक, जिन्हें जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जो दोनों का इनका मुख्यालय तो है वो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन US में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। सही है। और IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। सही है। और जो इसमें यूरोपीय संघ है उसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स, जो किसकी राजधानी है वो सही है। और इसमें IMF की बात हो गई और विश्व बैंक की बात, एशियाई बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। सही है, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष हैं आसा कावा इसके अध्यक्ष हैं आसा कावा। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। इस पर ध्यान देना कि 1960 में हुई थी या 1966 में, इसे आप नोट डाउन मत करना। तो ये थे 5 क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट अपन एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको होमवर्क होगा कि जिम्बैक्स युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ मनाता है, जो कि एक नौसेना का अभ्यास है। सही है। और 2020 में यह अरब सागर में मनाया गया। किस देश के साथ मनाता है? ऑप्शन नंबर A अमेरिका, ऑप्शन नंबर B ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर C जापान या ऑप्शन नंबर D ब्रिटेन। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने देखे 5 क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अवश्य दें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।